Okay guys, so this is Hitesh Chapati and editorial of question 2 Chef Shafina and their friendship. So previously controversial question it was. Okay, so काफ़ी कोड शेफ से भी गलती हुई और बहुत लोगों ने एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का सबमिट किया है और ड्यू तो बवाल तो हुआ ही. ओके, बट दिस टाइम this solution is fully optimized. Okay, and we will use rolling hash technique. Okay, so question as we all know, हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग एस दी गई है और हमें ये बताना है कि वो स्ट्रिंग से हम T1 और T2 फाइंड आउट कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितने वेज हैं फाइंड आउट T1 और T2 करने के. ठीक है, और स्ट्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T2. ओके, so let's see solution. Firstly I will tell you about Rabin-Karp algorithm and उसके आगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी है. पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ. ठीक है, सो एस हमारी किस फॉर्म की है, T1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T2. ओके, सो व्हाट वी विल डू, मैंने जैसे कि बताया था, जो हम कोई एक सिंगल स्ट्रिंग मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की ले सकते हैं, दैट वी विल चेक. लाइक T1 एंड T2 बोथ हैव एट लीस्ट लेंथ ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1. ओके, सो इफ आर एस डॉट लेंथ इज n, so either string we can take of minimum length n by 2 minus 1. ठीक है, सो हम T1 और T2 की मैक्सिमम लेंथ n by 2 माइनस 1 तक ले सकते हैं. ठीक है, सो वन थिंग इज दिस, एंड सेकेंड थिंग what we will do in this question is we will iterate over whole s. For suppose this is our s, and first we will take initial string of length. First we will take T1 length of 1. okay, T1 की पहले 1 लेंथ ली, तो T2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हमारी स्ट्रिंग कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी 1 प्लस 1 प्लस T2 की लेंथ जो कि हो जाएगी n माइनस 2 बाई 2. ओके, प्लस सेम लेंथ T2 की. ओके, अब हम चेक कर लेंगे ये दोनों स्ट्रिंग और ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है. अगर हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो हमारा काउंट इंक्रीज नहीं होगा. ओके, नाउ दिस अप्रोच इज सिंपल. हाउ वी विल डू दिस, लेट्स सी, एंड वी आर यूजिंग टेक्निक रॉबिन-कार्प. हाउ, लेट्स सी. ओके, फॉर सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है A B C D E A B C and we have to check that string D E A is present in this or not. okay, and for suppose we have to compare two strings. okay, so for say s1 and s2. okay, for say s1 is s2 is a b sorry d e f. for suppose we just have to compare two strings. okay, what we will do, we will first check this one and then this one and then this one. okay, so worst time complexity of this is O of length of string, minimum of length. okay, minimum of length of string, minimum of length. एंड हम अपनी सब स्ट्रिंग्स ऐसे चेक करेंगे. एंड सेकेंड, if we use substring function
फॉर कैलकुलेटिंग आवर सब स्ट्रिंग्स, तो सब स्ट्रिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है ओ ऑफ एन मैक्सिमम, ओके। एंड सब स्ट्रिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है ओ ऑफ एन, ठीक। तो ओ ऑफ एन से हम मैक्सिमम ये निकालते हैं, और देन वी विल इटरेट ओवर length of s for calculating all substring. So in that case our complexity will be O of n square, worst case, okay। गलत है। now we will do solution for complexity less complexity, okay, optimized solution। so हम क्या करते हैं, हमें दो स्ट्रिंग s1 और s2 कंपेयर करनी है, ठीक है। फॉर से d e f and s2 or say d e a, what we will do, we can take values of a as 1, b as 2 and for say z as 26, okay। we are using hash table here, okay। सो हम क्यों ना एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करने की जगह हम पूरे को कन्वर्ट कर दें एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। पूरे को कन्वर्ट कर दें एक न्यूमेरिकल वैल्यू में जो कि n है, एंड देन वी विल पुट दिस इन आवर हैश टेबल एंड वी विल जस्ट सिंपली कंपेयर दीज टू वैल्यूज़, ओके, n एंड n डैश। अगर इक्वल है तो हमारी s1 और s2 भी इक्वल होंगे, अगर नहीं है तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब व्हाट इज़ द हैश टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर से डी ई एफ की हम लेंथ देखते हैं। डी की लेंथ हो जाएगी हमारी 4, ई की हो जाएगी 5, एफ की हो जाएगी 6, सी इफ़ वी, तो हम हैश फंक्शन बनाएंगे अब इसके लिए, ठीक है। हैश फंक्शन कैसे बनाते हैं, हैश फंक्शन आप अपने तरीके से कैसे बना सकते हैं, वट एवर यू लाइक, बट आई एम मेकिंग हैश फंक्शन हेयर। Let's say we are using 26 because we are having all characters as 26, so one second, so for changing s1 what we will do, we will convert d is having 4 in our this table, e is having 5 and f is having 6. We have to convert this in hash function, so what we can do is using 26 we can use any number here, but thus since this length is maximum 26, so we are taking this number as 26 so that हमारी hash values overlap now, okay। सो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हमने 26 का स्क्वायर प्लस ओवरलैप, मतलब हैश टेबल अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा सब, ठीक है। तो हमने इसके लिए हैश वैल्यू क्या बनाई, 26 पावर 0, सो दिस वी कैन टेक एज हैश वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग s1 एंड s2 की हैश वैल्यू इसी तरह जनरेट कर सकते हैं, ओके गाइस। सॉरी, ओके। सो ये हमने एक स्ट्रिंग की हैश वैल्यू जनरेट की। अब फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है कि ये जो ओवरफ्लो हो सकता है, इंटीजर ओवरफ्लो, सो उसके लिए तो हम सिनमॉड यूज़ कर लेंगे, ओके, विल यूज़ मॉड। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज़ हैश वैल्यू बनाने में भी हमें स्ट्रिंग के तीनों कैरेक्टर पे इटरेट करना पड़ रहा है, तो इस तरह भी हमारी लेंथ क्या हो रही है 1 2 3, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में n कम, वर्स्ट केस में हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओ ऑफ n में, एंड देन वी विल इटरेट ओवर आवर मेन स्ट्रिंग s। सो इस केस में भी अभी भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे अब देखते हैं, ठीक है। वी विल यूज़ प्रीफिक्स
sum of hash values. Okay, what we will do, we can take here one hash table, okay, of size n, and second we can take here one flag, okay, where we will store the multiplicative ओके एक मिनट हो गया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने दो एरे बनाई। अब हैश एरे में हम क्या करेंगे, अपनी प्रीफिक्स सम ऑफ हैश वैल्यूज़ बनाते हैं। डी का हैश वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 26 पावर 0 4। डी एंड ई, अब हम क्या करेंगे, डी और ई का टोटल का बनाते हैं। डी और ई टोटल का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 26 रेज 1 प्लस 26 रेज 1 प्लस ई का 5 इंटू 26 रेज 0 दैट इज़ 1। ओके, तो ये कुछ वैल्यू आई, ये हमने डी और ई टोटल की कराई। देन व्हाट वी विल डू, डी ई एफ, simply we are using prefix hash values. Okay, so firstly we have done with d of e, then d of d, and then de, and then def. In this way we will calculate hash values of whole array. Okay, so after calculating this array, what we will be having, this is hash value of 0 to 1, this is hash value of 0 to 2, this is hash value of 0 to 3। so simply हमारे पास कितनी लेंथ के हैश वैल्यूज आ गई डायरेक्टली, 0 to r, और से 0 to r, where r is the length of s1। okay, and for now what we have to do, we have to calculate a hash value of, for say, s whose length is from 3 to 6, ठीक है, 3 to 6, for say in this string 0 0 1 2 3 4 5 6। okay, what we have to take is hash value of this string. how we can take this, ये देखते हैं। so इस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखते हैं, ठीक है। थोड़ा साफ कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा यहाँ पे नीचे भी तो है। so 1 second, so what we have to do, we have to take hash value of this string simply, which is d, 1 second, d e a b, okay, and we are having hash value of 0 to 6, this is length 3 to 6, and we are having already hash value of length 0 to 6। so guys, आप लोग अगर विजुलाइज कर पा रहे हो, so how we can do that, प्रीफिक्स वैल्यूज़ सम वैल्यूज़ हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें किसी इंटरवल की चाहिए हो। तो हम सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके जो 0 to 6 वैल्यू है माइनस कुछ 0 से 2 वाली वैल्यूज़ करके हम 3 से 6 वाला इंटरवल ले सकते हैं। सी, अगर आपने प्रीफिक्स सम एरेज यूज़ किया हो तो हम मोस्टली यही करते हैं, इनमें हम 0 से टोटल इंटरवल लेते हैं और उससे जितना हमें चाहिए होता है उतने के अलावा सारा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सिंस व्हाट वी आर हैविंग इन एफ एन, नाउ विल चेक व्हाट वी आर हैविंग इन एफ एन, ठीक है। एफ एन में हमारे पास क्या है,
हमारे पास है नंबर्स जिसका हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 1 26 26 का स्क्वायर, 26 का क्यूब, 26 की पावर 4। ओके, सो लेट से हमारे पास इस टोटल की हैश वैल्यू हम पहले निकालते हैं, ठीक है। इस टोटल की हैश वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस टोटल की हैश वैल्यू निकालते फॉर से ये 0 1 2 एंड 3 है। ओके, टोटल की हैश वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 3 की। डी की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 26 रेज 0। आप हैश वैल्यू किसी ऑर्डर में निकाल सकते हैं, आप इसको 26 रेज 3 कर सकते हैं या फिर इसको 26 रेज 3 कर सकते हैं। वो तो हमारी हर पूरी हैश वैल्यूज उसी तरह बन जाएंगी। प्लस 1 मल्टीप्लाई 26 रेज 1 प्लस 1 नहीं सॉरी, ई की वैल्यू 5 है ना, सो 5, ए की वैल्यू 1, देन 26 रेज 2 प्लस बी, व्हाट इज बी, 2 इंटू 26 रेज 3। ओके, सो दिस इज आवर हैश वैल्यू। लेट से हमें हैश वैल्यू चाहिए थी 2 से 3 की। ओके, एंड हमारे पास 0 से 1 की भी हैश वैल्यू होगी, तो 0 से 1 की हैश वैल्यू देखते हैं। व्हाट विल बी हैविंग, डी की है 4 मल्टीप्लाई 26 रेज 0 प्लस ई की है 5 मल्टीप्लाई 26 रेज 1। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना है, हमें खाली इतनी हैश वैल्यू चाहिए, 2 से 3 की हैश वैल्यू। 2 से 3 की हैश वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। 2 से 3 की हैश वैल्यू होगी हमारी 1 मल्टीप्लाई 26 रेज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 26 रेज 1। ये हमारी 2 से 3 की हैश वैल्यू। तो सिंपली हमें कुछ ऐसा निकालना है जिससे हम ये से ये माइनस करें तो हमारा ये आ जाए। ओके, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई हेयर, sorry I have done something wrong here. For here I have to take 3 2 sorry 3 2 1 0 because we are making hash value in this order. Okay, and this will be of course 2 नहीं sorry 1 0। See, this is a big algorithm, so छोटे मोटे चलते रहते हैं। ओके, एंड here it will be 1 and 0। so if we have to take, we have to find out this value, okay, and we are having these two values, so what we can do, we can simply multiply this value by 26 raise 2 है ना, and we will then subtract these two values and we will simply get our 2 3 value। सो आपको सिंपली विजुअलाइज हो रहा होगा, सिंस बहुत बड़ा सॉल्यूशन है तो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो 0 से 3 से हमने 0 से 1 वाली 26 स्क्वायर करके माइनस कर दी तो हमारे पास कितनी आ गई 2 से 3। सो सिंपली हम यही करने वाले अपने सॉल्यूशन में। हम L से R लेंथ की हैश वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से R लेंथ वाली से 0 से
एल वाली का मल्टीप्लाई करके 26 रेज जो भी अपनी हैश वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके अपनी एल से आर वाली हैश वैल्यू निकालेंगे एंड देन सिंपली वी विल कंपेयर हैश वैल्यू फ्रॉम 3 से 4 निकालेंगे ऐसे ही एंड देन वी विल चेक अगर ये दोनों इक्वल है तो वी विल इंक्रीज द काउंट। ओके, सो दिस इज़ गुड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको सिंपली जल्दी से कोड दिखा देता हूँ। दिस इज़ आर ऐड फंक्शन। सी वी हैव टेकन हेयर मॉड सो दैट हमारी जो हैश वैल्यूज़ हैं वो ओवरफ्लो होने में सही हो जाए। ओके, सब्सट्रैक्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन एंड रिवर्स फंक्शन। ये हमने अपनी एस इनपुट स्ट्रिंग ली एंड देन हैश वैल्यू in which we will store 0 to r length hash values and here it is flag there we have taken, okay, in which we will store to 26 raise 0, 26 raise 1, 26 raise 2। so ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। now simply here we are getting hash value of length l से r। okay, so फर्स्टली हमने रिजल्ट में हैश वैल्यू ऑफ आर डाल दी एंड इफ़ एल ज़ीरो नहीं है तो हमें क्या करनी है, एल से आर की चाहिए तो हम रिजल्ट से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ हैश वैल्यू ऑफ एल माइनस वन। जैसा कि मैंने बताया था मल्टीप्लाई जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव वो है, फॉर से हम यहाँ पे ऐसे कर रहे थे ना, हम क्या करेंगे 0 से आर की हैश वैल्यू ली, उसे सब्सट्रैक्ट किया l माइनस वन लेंथ का मल्टीप्लिकेशन 26 रेस 2 के साथ। सेम वी आर डूइंग है 0 से r लेंथ की रेस रिजल्ट मिली एंड सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ हैश वैल्यू ऑफ l माइनस वन मल्टीप्लाई आवर multiplicative value 26 raised 2 in that case, okay, and simply we will get hash value of range L से R, okay। now in solve function we will simply take input of string of length s n s and loop through 2 to n minus 2 and count will be increased by 2 and simply हम 0 से L1 माइनस वन की लेंथ की हम सारी सब स्ट्रिंग्स जैसा कि मैंने शुरुआत में क्वेश्चन के बताया था कंपेयर करते जाएंगे और अगर पहली वाली बराबर नहीं है कंटिन्यू, दूसरी भी बराबर नहीं है कंटिन्यू, एल्स में हम अपना काउंट बढ़ा देंगे और आउटपुट दे देंगे। ओके गाइस, सो दिस वाज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेफ शफीना एंड देयर फ्रेंडशिप एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू रबिन-कार्प एल्गोरिथम। ओके, सो वीडियो इज़ फुल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि एडिटोरियल तो बहुत गंदा दिया है गाइस, समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।